हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए 5 बजे की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सुपर 5 में फटाफट दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल राहुल गांधी के भाषण से जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की टिप्पणी से नाराज बताए जा रहे हैं और यही वजह माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कि एक तरफ स्टैंड लोकसभा स्पीकर की ओर से लिया जा रहा है। यही वजह विपक्षी पार्टियों की नाराजगी की बताई जा रही है। पिछले दिनों बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां नाराज है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि निशिकांत दुबे की ओर से जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर किया गया था, उससे भी नाराज बताए जा रहे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ने जो प्रधानमंत्री को सदन में ना आने के लिए कहा था, लोकसभा स्पीकर ने जो बयान इस पर दिया था कि कोई घटना घट सकती थी, इसको लेकर भी खासतौर पर कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है। आज कई सांसदों के बयान सामने आए जिसमें कहा गया कि लोकसभा स्पीकर नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले। दरअसल पिछले दिनों जब राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ था उस दौरान जो विवाद हुआ उसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिला। कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आज भी जो निलंबित सांसद है वो मकर द्वार पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज विपक्षी पार्टियां बताई जा रही हैं और यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्षी सांसद है। आज भी बैठक की गई थी इंडिया गठबंधन फ्लोर लीडर्स की, लगातार मंथन चल रहा है और ये खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर विपक्षी दल, तमाम दलों की ओर से ये तैयारी की जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जहां पर एक लैम्बोर्गिनी कार जो है वो अनियंत्रित होकर कई लोगों को टक्कर मारती है, जिसके बाद जो कार चालक है उसको उसके पीछे चल रहे बाउंसर जो है वो निकाल कर ले जाते हैं। वहीं जो कार है उसको थाने लाया जाता है, जहां पर पुलिस जो है हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते उस कार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देती है। जो कार थाने पर एक्सीडेंट करने के बाद लाई जाती है उसको कार को थाने में पुलिस के द्वारा कवर से ढका जाता है, यानी कि जो कार एक्सीडेंट करके आई है अब वो थाने में रहेगी, उसमें स्क्रैच ना लगे, इसको लेकर उसको ढका जाता है। वहीं पूरे मामले पर जब भारत समाचार खबर को प्रमुखता से दिखाता है तो शुरुआती दौर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की। जब उसके बाद फिर से भारत समाचार खबर को प्रमुखता से लाता है तो उसकी जाँच में सामने आया है कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा जो है उनका बेटा शिवम ही कार चला रहा था और पुलिस जो है उसका नाम अब एफआईआर में बढ़ा रही है। और यही नहीं, जब गाड़ी जो थाने में मौजूद है वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो कहीं ना कहीं वीवीआईपी प्रोटोकॉल देते नजर आ रहे हैं। कई वीडियो सामने आए हैं उसके, तो वहीं पुलिस के जो दरोगा हो या सिपाही हो वो खुद उस कार के साथ फोटो खिंचाते भी नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि कानपुर में एक लैम्बोर्गिनी कार जो है उसका आतंक देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में पुलिस पूरे मामले पर लापरवाही करती है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस मुकदमा दर्ज करने में देरी करती है, फिर मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद जांच में उसका नाम शामिल करती है। हालांकि पुलिस जो है वो परिजनों से पूछताछ कर रही है, घर आने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना यह है कि जहां एक और कमिश्नर कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाती है और कब गिरफ्तारी होती है। रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 लोग अभी भी जिंदगी व मौत की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के चूली गांव के पास का है। बताया जा रहा है कि जो गांव के लोग थे, यानी जो वहां पे महिलाएं और लड़कियां थी, वो इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर रील बना रही थी और उसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने उनको कुचल दिया। कुचलने के बाद
जो है वहां पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये सभी 9 लोग भंडारा खाने के लिए जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन कैसे फर्राटा भर रहे थे और किस किस्से पर फर्राटा भर रहे थे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। उसके बावजूद भी इस निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पे जो वाहन है वो लगातार फर्राटा भरते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते यह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे के बाद अब जो ठेकेदार हैं या फिर जो जनपद के आला अधिकारी हैं, उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है और उसके बाद जो है वहां पर बैरिकेटिंग लगाने का कार्य किया गया। जो भी कट बने वहां पर बैरिकेटिंग लगा दी गई ताकि अब वाहन ना आ पाए और वो फर्राटा ना भर सके। लेकिन जितनी सजगता तब आला अधिकारियों ने दिखाई है, अगर ये पहले दिखा देते तो 4 लोग जो मौत के गाल में समा गए हैं वो शायद आज जिंदा होते। तो कहीं ना कहीं निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं 5 लोग अभी भी जिंदगी व मौत की जंग लड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीम उस समय असहज स्थिति में आ गई जब जिस मकान पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे थे उसी में आग लग गई। दरअसल जिसका ध्वस्तीकरण हो रहा था उसने विरोध में नारेबाजी की और पेट्रोल छिड़क के अपने बरामदे में आग लगा दी। दरअसल ये मामला पूरा दाल मंडी का है, स्थिति को समझना होगा। जैसा कि लोग जानते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से नई सड़क को जोड़ने के लिए दाल मंडी का जो है वो चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन और तमाम सरकारी जो महकमे उनकी संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है और 100 से ऊपर मकानों को चिन्हित किया गया है तोड़ने के लिए, जिसमें काफ़ी मकानों का रजिस्ट्री कराया गया। रजिस्ट्री कराने के बाद उनका ध्वस्तीकरण किया गया है और कुछ मकान, ये 21 मकान ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस दिया था, क्योंकि ये जर्जर के कैटेगरी में आ गए थे। और मामला यहाँ पे ये था कि जर्जर मकानों का पूरा मुआवजा नहीं मिलता, सिर्फ जमीन का मुआवजा मिलता है। तो इन लोगों की मांग थी कि मुआवजा पूरा दिया जाए। इन्हीं बात को लेके विवाद चल रहा था। बहरहाल आज जब नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम पहुंचती है तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस की टीम और विकास प्राधिकरण वगैरह तमाम जो एजेंसियां थी उन्होंने मुनादी कर रखी थी। उस इलाके को खाली करा लिया गया था और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू अभी 1 घंटा हुआ था कि एक मकान में एक व्यक्ति जो था ऊपर छज्जे पे वो जाके किसी तरीके से ज्वलनशील पदार्थ, संभवतः पेट्रोल रहा, उसको छिड़क के आग लगा दी। एक आग की लपट देखते हुए उस इलाके में एक प्रकार से भगदड़ सी स्थिति मच गई, लेकिन आग मात्र एक दिखावा था, विवाद उत्पन्न करने के लिए था, उसको तुरंत बिछा लिया गया और उसके बाद पुलिस की जो टीम थी गलियों में लाठियां पटक के सभी लोगों को उसने भगा दिया और जो लोग वहां पे विवाद कर रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस जिस व्यक्ति का मकान था जिसने आग लगाया था उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही, कहीं उसके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। बहरहाल वहाँ पे स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और पुलिस की टीम जो है वहाँ पे लगातार मौजूद रह रही है। पबजी गेम की लत ने फिर एक युवक की जान ले ली। ऑनलाइन पबजी गेम खेलते समय एक 22 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी। युवक को ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान दिल्ली में युवक की मौत हो गई। बताया गया है वह घर के अंदर दोनों कानों में हेडफोन लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। युवक का ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसकी दिमाग की नस फटी। डॉक्टरों का कहना है जब युवक को अस्पताल लाया गया तो उसका ब्लड प्रेशर 300 से अधिक था। मृतक के पिता फारूक ने बताया कि कैफ काफी लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित था। करीब 10 साल पहले भी उसे बीपी बढ़ने की शिकायत हुई थी और उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने रोज एक गोली खाने को दे रखी थी, लेकिन कैफ उसमें लापरवाही बरतता था। अब मृतक के पिता ने सरकार से पबजी को पूरी तरह देश में बैन करने की मांग की है। ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब पबजी ने किसी युवक की जान ली हो। इससे पहले भी कई युवक और बच्चे पबजी खेलते समय मौत के आगोश में जा चुके हैं।